नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रामलला के अस्तित्व को काल्पनिक बताने वाले। आपको पता ही होगा, जब यूपीए की सरकार ने राम मंदिर के मुद्दे को, राम सेतु को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था और राम को काल्पनिक बताया था, और वकील थे कपिल सिब्बल। और आज समय की विडंबना देखिए कि रामलला के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाने वाले कपिल सिब्बल खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट को अपनी अंगुलियों के ऊपर नचाने वाले, आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे खुलवा कर तीस्ता सितलवाड़ की जमानत करवा लेना। और तीस्ता सितलवाड़ कौन थी, आपको यह भी पता होगा, न्यूज क्लिक वाले। न्यूज क्लिक में प्रबीर जो पुरकाइस्त तीस्ता सितलवाड़, जो एक राइटर है, ऑथर है, बुक्स वगैरह लिखती है, और जम्मू कश्मीर को जो है वो भारत का अभिन्न अंग मानने के लिए भी जिन्होंने मना कर दिया था। और कपिल सिब्बल का भी आप इतिहास उठा के देखिए, अगर आप पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी जो देश विरोधी, जो भी लोगों ने कोई काम किया है, और अगर उनका कोई मैटर अगर कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका वकील जो है वो कपिल सिब्बल ही मिलेगा। 370 का मुद्दा, धारा 370, 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने संसद में जो है वो इसको हटा दिया था। और उसके बाद में उसके खिलाफ जो है वो एक याचिका दी गई 370 की पुनर्गठन के लिए, पुनर्स्थापना के लिए। और देने वाले कौन थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए थे, और उसके बाद में अपना एक व्यक्तिगत, जिसको कहते हैं कि वो व्यक्तिगत नारा कहकर उससे बचने की कोशिश करने वाले अकबर लोन, और अकबर लोन के वकील कपिल सिब्बल। देश की भावनाओं के खिलाफ जाके कपिल सिब्बल जो है ये पूरा मुकदमा लड़ा, और मुकदमा लड़ने के बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी। ये आपको सभी को पता है कि उसके बाद में जो है वो उनकी कितनी किरकिरी हुई, वो एक अलग मुद्दा है। इससे पहले अगर हम देखें, रामलला के मुद्दे पे जो मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे वो भी कपिल सिब्बल ही थे। और कपिल सिब्बल के जो है, आप स्टेटमेंट देखोगे, वक्तव्य देखोगे राम मंदिर को लेके, तो वो राम मंदिर तो छोड़िए, वो रामलला को ही जो है वो काल्पनिक बताते और बोलते थे कि ये भगवान है, या कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है, या कोई राजा थे। इस तरह की टिप्पणियां करते थे। हालांकि उसमें भी जो है वो 2014 के बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये उपयुक्त समय है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो इसके ऊपर फैसला दिया, और फैसला गया राम मंदिर के हक में। और अब आपको पता ही होगा, अगले महीने नए साल पे जनवरी में 22 जनवरी को जो है वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। भव्य मंदिर जो है वो बनकर 90% के आसपास जो है वो तैयार है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आज हम बात कर रहे हैं कपिल सिब्बल की, तो कपिल सिब्बल अपने अस्तित्व की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं वो भी आप समझ लेते हैं। यूपीए के ज़माने में कपिल सिब्बल जो है, आपको ये तो पता ही होगा, चांदनी चौक दिल्ली से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, सांसद रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कानून मंत्री भी रहे हैं यूपीए सरकार में। और जब वो मंत्री थे तब उनको जो है वो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने से, और जितने भी जो बड़े केसेस होते थे वो उनके हाथ लग जाते थे। उनमें से ही एक ये राम मंदिर का भी हमने देखा कि उसके बाद में जो है वो राम मंदिर के इसके अलावा अगर हम देखें तो कपिल सिब्बल 2012 के बाद में नैरेटिव कैसे चेंज होता है उसको हम समझ लेते हैं। इससे पहले राम मंदिर के मुद्दे में हमने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी जो राम मंदिर के पक्ष के जो है वो वकील हुआ करते थे, और कपिल सिब्बल जो मुस्लिम पक्ष के वकील हुआ करते थे, और दोनों के जो है वो आमने सामने होते थे। और ट्विटर पे भी इनको आपने देखा होगा कि एक दूसरे के खिलाफ इनके बहुत सारे ट्वीट मिल जाएंगे। लेकिन जब से G23, आपको पता ही होगा, ग्रुप 23 कांग्रेस में जो है वो एक अलग से, जिसको कहते हैं कि लोगों का एक गठबंधन बना, ग्रुप बना, और उस ग्रुप का जो है वो हिस्सा हुआ करते थे, क्योंकि अपने आप को गांधी परिवार से बड़ा मानने लग गए थे। और उनमें से आपने देखा होगा गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, और कपिल सिब्बल भी एक हुआ करते थे। तो कपिल सिब्बल को जो है वो कांग्रेस पार्टी ने लात मार के बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में फिर से उन्होंने जो है वो राज्यसभा में सांसद कैसे रहे, तो फिर उन्होंने जो है वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उनके चाचा राम गोपाल यादव को जो है उनको
करीबी हुआ करते हैं, तो उनको पकड़ा। उनके बाद में जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो 3 राज्यसभा के सांसद जो है वो भेजे जाने थे, और उनमें से एक कपिल सिब्बल, और फिर वो पहुंच गए राज्यसभा में। अब लगातार अगर पिछले 3 से 4 महीने में, और सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी कितनी चलती थी उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जब 370 का फैसला आने वाला था, तो उसी दिन फैसला आने के 3-4 घंटे पहले ही जो है वो, आपने कपिल सिब्बल का एक्स देखा होगा, उन्होंने एक एक्स पे एक ट्वीट किया था, और ट्वीट था कि कुछ जो है वो लड़ाइयाँ जो है वो हारने के लिए लड़ी जाती है। मतलब उनको ये पहले से ही पता था कि वो इसमें जो है उनकी हार होने वाली है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो है वो, चाहे साथ के कोई जज हो या किसी से कोई, कितनी साँठ-गाँठ हो सकती है। और साँठ-गाँठ का नतीजा आप देखिए कि कितना पहले उनको जो है वो इसका बात का अंदाजा भी लग जाता है कि क्या होने वाला है। तो ये लगातार जो है वो, चाहे परबीर पुरकायस्थ से लेके आप तीस्ता से तलवाड़ की हम बात करें, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल और कपिल सिब्बल। अरविंद केजरीवाल जो है वो कपिल सिब्बल के खिलाफ जो है वो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाते थे। और क्यों लगाते थे? क्योंकि 2012 में जब इस पार्टी का जन्म हुआ तो वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही हुआ था। और सामने थी शीला दीक्षित की सरकार, तो शीला दीक्षित जी के ऊपर उन्होंने जो है वो बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन कभी वो साबित नहीं कर पाए। आरोप लगाकर भाग जाना और उसके बाद में माफ़ी माँगना, ये कोई अरविंद केजरीवाल से सीखे। और उस वक़्त अरविंद केजरीवाल की लिस्ट में थे कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया, और उसके बाद में केजरीवाल को कोर्ट में कपिल सिब्बल से माफ़ी भी माँगनी पड़ी। और आज अगर हम देखें तो कपिल सिब्बल और अरविंद केजरीवाल जो है वो एक ही मंच के ऊपर खड़े दिखाई देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये जो है, जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में क्या बदलाव आया देश में। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही आया देश में कि जो जो भ्रष्टाचारी या जो एक झुंड की जो बात करते हैं हम, आज वो जो है वो, जो पहले अलग अलग विचारधारा की बात करते थे, वो लोग आज एक ही मंच पे खड़े दिखाई देते हैं। आज कपिल सिब्बल जो है वो किसी पार्टी के कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी उनकी है नहीं अभी, जिस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, लेकिन फिर भी वो इंडिया अलायंस की जो है वो मीटिंग में आपको दिखाई जरूर पड़ जाएंगे। और उस मीटिंग में ममता बनर्जी हो गई, अधीर रंजन, जिनकी आपस में लड़ाई होती है, कांग्रेस पार्टी से अखिलेश यादव की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, ये सारे जो है वो एक ही मंच पे खड़े दिखाई देते हैं। तो ये पिछले जो 10 साल की जो राजनीति का जो नैरेटिव बदला है वो ये बदला है। अब कपिल सिब्बल की हम बात करते हैं कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई, तो पिछले कुछ दिनों से 3 से 4 साल की अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो मुकदमे हारते हुए आप देखोगे। आप देखते जाइए, और कितने मुकदमे आगे हारते हैं वो बाद की बात है। लेकिन अब तक हम देखें बड़े-बड़े मुकदमे जो इनको मिले थे, तो कहीं न कहीं जो है वो इनकी छवि के ऊपर भी इसका असर जो है वो पड़ना शुरू हुआ है। क्योंकि एक बहुत बड़े वकील अगर लगातार मुकदमे हारता है, तो मुझे नहीं लगता कि जनता का जो है वो कोई भरोसा होगा कि इस वकील को कोई केस दिया जाए। क्योंकि अब जो है, पहले हाँ चलती थी, इसीलिए वो रात को 12 बजे जो है वो कोर्ट को खुलवाते थे, और जो है वो अपने हक में फैसला ले लेते। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं हो रहा। और इसी वजह से ये मैंने इसलिए क्यों कहा कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने जो है वो कुछ डिस्काउंट में कुछ राजनेताओं को जो हो केस लड़ने के लिए एक वेबसाइट की बात की थी, लेकिन वो चला नहीं उनका, कंसेशन देने की। लेकिन अब देखिए, अब जो है बात मैं यहां से कर रहा था, जो शुरू हमने किया था, अब हम उसी पे आ जाते हैं कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। अब कपिल सिब्बल ने जो है वो, आजकल वो एक एंकर भी बन गए हैं, द वायर न्यूज चैनल का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने, अब वो एंकरिंग का काम कर रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, और इंटरव्यू देने वाले का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। अब आपको थोड़ा हंसी भी आएगी, तो हो सकता है थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि एक वक्त पे दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी, राम मंदिर के मुद्दे पे, और आज जो है वो दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, और दोनों ही जले हुए आशिक। दोनों का एक ही मकसद राज्यसभा में जाना, सांसद बने रहना। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की हालत ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में, और स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो नरेंद्र मोदी ने उनको बड़े शानदार ढंग से जो है वो ठिकाने लगाने की बात जिसको करें कि ठिकाने लगा दिया। अब ना उधर के बने हैं ना इधर, कोई पार्टी उनको लेने के हक में नहीं है, क्योंकि वो सबको पता है कि वो कितना परेशान करते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल को इससे पहले भी मैंने जब शुरुआत में 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम स्वामी की एक फोटो के साथ में, कि आजकल देखिए दोनों एक साथ मिलते हैं और क्या चीज़ें हो गई। और वो मिलते क्यों थे, उसके पीछे की कहानी ये थी कि तेजेंद्र बग्गा,
जो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उनके ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टिप्पणी दी थी कि उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, और फिर उसको लेकर उन्होंने मानहानि का एक केस दायर किया था, और उस मुकदमे में उनके वकील है कपिल सिब्बल। और आजकल आपने देखा होगा द वायर पे, पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी के एक इंटरव्यू की मैंने बात की थी, वो लगातार जो है वो अपने आप को इस देश का बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बताते हैं, और भारत की इकोनॉमी इसके ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को, इससे पहले आपने देखा होगा अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तब भी वो जो है वो उनके फैसलों की आलोचना करते थे, और आजकल जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या क्या बात करते हैं वो आप सभी को पता होगा। और अभी भी उन्होंने एक वीडियो में मैंने डाला भी था कि राम मंदिर को लेकर उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को एक टारगेट किया था कि पत्नी को छोड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो राम मंदिर की पूजा कैसे कर सकता है। तो ये दोनों जो है अब एंकरिंग कर रहे हैं कपिल सिब्बल, और इंटरव्यू देने वाले हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और बात कर रहे हैं कि भारत जो है वो इकोनॉमी में कैसे फेल हो गया, और उसके लिए वो दोष देते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी के सितारे क्या कहते हैं, 2001 के बाद में आपने देखा होगा लगातार वो मुख्यमंत्री, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से, और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है, एक होता है कोई भी राजनेता जब बड़े पद पे होता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर किसी नेता के फॉलोवर्स अगर बढ़ते जाते हैं और उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो राजनेता है वो कुर्सी से उतरेगा, उसको कोई हरा सकता है, या उसके सामने भी कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता होगा। और यही जो है हाल अभी विपक्षी गठबंधन का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो एक चेहरा तय नहीं कर सकते कि चुनाव कौन लड़ेगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, और बाकी अपने अपने सब मुंगेरी लाल के सपने जो है वो देख ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जो है वो अब कपिल सिब्बल की बन गई है। तो इससे जो है वो सबसे बड़ी बात ये आती थी कि चाहे वो पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने रामलला के अस्तित्व पे सवाल उठाया, तो आज जो है वो कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एक समय हुआ करता था जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी हुआ करती थी, और आज जो है बहुत बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जहां अयोध्या आते हैं, वो उसी स्टेट की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी के पास एक दो सीटों से ज्यादा सीटें नहीं है। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। तो जिन्होंने जो है अस्तित्व पे सवाल उठाए, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनमें से एक है देश के बहुत बड़े वकील होने वाले कपिल सिब्बल। और हो सकता है आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में शायद ही कोई मुकदमे में आप कपिल सिब्बल को देखने को मिले, क्योंकि कॉरपोरेट घराने से उनका जो है अब कोई उनको वकील हायर करता है, ऐसी कोई खबरें जो है वो ऐसी आ नहीं रही है। बस वही खबरें आ रही है जो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, और उनके वकील जरूर आपको जो है वो कपिल सिब्बल मिल जाएंगे। बाकी ये लड़ाई वो कब तक लड़ेंगे, या अपना प्रोफेशन चेंज करके वो द वायर के साथ अब जुड़ी गए हैं, तो एंकरिंग करते हुए और भी नेताओं को वो बुलाएंगे और उनके इंटरव्यूज लेंगे। तो हो सकता है शायद ये उनका जो है वो दूसरा, जिसको दूसरी बिजनेस की दूसरी पारी कह सकते हैं, तो उसकी वो शुरुआत कर रहे हों। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।